हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई लाइफ के बहुत ही बेहतरीन प्लान के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान, जो कि आपको इंश्योरेंस कवर देता है 100 साल तक और आपको जो है एक रेगुलर इनकम भी देता है, साथ में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें लाइफ टाइम सेवर प्लान है तो ये जो रहेगा ये आपका होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहेगा। ठीक है, नॉन लिंक मतलब मार्केट से कोई लिंक नहीं रहेगा आपका। और इसमें पार्टिसिपेटिंग प्लान का मतलब ये होता है कि इसमें जो है आपको बोनसेस के रूप में जो है आपको नॉन गारंटेड इनकम आपको आता रहेगा, प्लस गारंटेड आपको जो है इसमें बोनसेस रहेंगे। दो तरीके से आपके वो रहते हैं इसमें बोनसेस। साथ ही में साथ आपको एक तरह से ये सेविंग भी प्रोवाइड करता है। इसकी अगर मैं की फीचर्स की बात करता हूँ तो ये आपको 100 साल तक आपको लाइफ कवरेज देता है। साथ में ही आपको जो है गारंटेड सर्वाइवल इनकम, जो कि आपकी जब प्रीमियम पेमेंट टर्म जो होती है ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से आपको गारंटेड सर्वाइवल इनकम अप टू 100 ईयर्स तक आपको वापस आती रहती है। साथ ही साथ इसमें नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम रहता है, जो कि कैश बोनस के रूप में रहता है। ठीक है, तो हर साल जो है कंपनी अपने जो है कैश बोनस जो है डिक्लेयर करती है और वो जो है अपने नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम में आता है, जो कि 7वें साल पॉलिसी के 7वें साल से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं, इन केस अगर आप नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो कि कैश बोनस के रूप में आता है, उसे अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप उसे फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जिस पे आपको फिर से पुनः ही आपको उसके ऊपर जो है आपको फिर से ब्याज मिलता रहेगा, जो कि रहता है 3% का। ठीक है, तो मतलब जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो जो आपको सर्वाइवल इनकम आया उसी को आप फर्दर जो है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट आप कमा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 तरीके से जो है प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगी, जो कि रहेगी इन केस अगर आप चाहते हो कि आपने 10 साल ही पैसा देना है और आपको 90 साल तक पैसा आता रहे, वो भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि 12 साल देके 88 ईयर्स तक आपको पैसा आता है, तो वो भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो 15 साल आपने पैसा दिया और अगले 85 ईयर्स तक आपको पैसा आता रहा है, तो वो भी हो सकता है। तो 3 तरीके से इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगी। साथ ही साथ इसमें जब 100 साल आपकी आयु हो जाती है तो उसमें मैच्योरिटी बेनिफिट रहती है। ठीक है, तो इसमें जो राइडर रहते हैं वो 2 तरीके के रहते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है, एक्सीडेंटल और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। साथ में इसमें आपको टैक्स रिबेट रहेगा। तो अंडर 80C के तहत जो है आप इसमें टैक्स रिबेट ले सकते हो, जिसकी लिमिट 1.5 लाख की है। और साथ ही जितने भी आपको बोनसेस वगैरह आ रहे हैं, चाहे नॉन गारंटेड हो चाहे आपके गारंटेड हो, तो उसमें जो है आपको सारा का सारा वो आपका TDS फ्री, टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, और में जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी वो भी आपकी टैक्स फ्री रहेगी अंडर 1010D। तो अगर मैं इस प्लान के बारे में बात करूँ कि इस प्लान को कौन ले सकता है, तो वो एक 30 दिन के एक छोटे बच्चे से लेके एक 55 साल के युवा बंदे के उसमें जो है बंदा जो है एंट्री एज इसमें रहेगी। तो मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 55 ईयर्स ऑफ द पर्सन। ठीक है, मैक्सिमम एज जो इसकी मेच्योरिटी की रहेगी वो 100 साल की रहेगी। तो इसमें पॉलिसी टर्म कैसे डिफाइन होगी, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप 30 साल के हो तो 100 माइनस 30, तो 70 साल की इसमें पॉलिसी टर्म होगी। अगर कोई 30 डेज़ का कोई बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आप बच्चे के लिए एज अ गिफ्ट आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे के लिए करवाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है 100 माइनस 0, तो मतलब 100 साल तक वो प्लान चलता रहेगा। ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 3 तरीके से रहेगी, 10 साल, 12 साल, 15। तो 3 ऑप्शन रहेंगे कि अगर आपने 10 साल पैसा देना है तो वो भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी जो इसकी रहेगी, प्रीमियम जो आप दोगे इसका, तो आप ईयरली बेसिस पे भी दे सकते हो, हाफ ईयरली बेसिस पे भी दे सकते हो और मंथली बेसिस पे भी दे सकते हो। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इसमें जो ये प्लान स्टार्ट होता है ये 30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो मिनिमम इसमें जो है 30,000 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हो सालाना। ठीक है, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है इनकम प्रूफ के ऊपर। चाहे आप 10 लाख रुपया लगा लो इसमें ईयरली, ठीक है, चाहे आप 20 लाख लगा लो, तो इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, और इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड जो रहेगा वो आपका रहेगा 10 गुना आपके प्रीमियम जितना। अगर आप 2 लाख दे रहे हो तो 20 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, 3 लाख दे रहे हो तो 30 लाख का रहेगा। और 2 तरीके की इसमें राइडर रहेंगे, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर और आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो ये ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो आइए हम इसके आगे और थोड़े बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपके बेनिफिट्स रहेंगे, एक तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो रहेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के सर्वाइवल बेनिफिट होते हैं। एक आपका आ जाता है नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम, जो कि आपका 7वें साल से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर चाहे आप 30 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 10 साल के हो, आपने जैसे ही ये पॉलिसी स्टार्ट की 7वें साल ऑनवर्ड, 7th ईयर से ही, ठीक है, 7th ईयर से ही आपको नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम हर साल आपको सालाना आता रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम क्या होता है, ये कैश बोनस होता है, जो कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिक्लेयर करती है हर साल और अपने जितने भी पॉलिसी होल्डर होते हैं उनको जो है आगे देती है। ठीक है, ये आपके नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम रहते हैं, 7वें साल से स्टार्ट हो जाते हैं। एक है इसमें गारंटेड सर्वाइवल इनकम। तो गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो स्टार्ट होता है वो होता है जैसे ही आपने प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी खत्म होती है, उसी साल से जो है उसी साल के एंड में जो है आपका जो है गारंटेड सर्वाइवल इनकम एनुअल बेसिस पे आपको वापस मिलते रहेंगे और ये मिलेंगे 100 साल तक आपके। ठीक है, जैसे ही आपका प्रीमियम, मान लीजिए आपने 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म रखी अपनी कि आपने 12 साल तक पैसा दिया, तो 12वें साल के अंत से ही जैसे ही 144 महीने हो गए, ठीक है, तो उसी साल से जो है आपको जो है इसमें गारंटेड सर्वाइवल इनकम आता रहेगा एनुअल बेसिस पे, जो कि रहेगा 100 साल तक।
तो ये सर्वाइवल बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट इसमें आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में जो है लमसम आपको पैसा मिल जाएगा जब आप 100 साल के हो जाएंगे। इन केस अगर 80 साल में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जो है जो जितना भी इसमें जो वो रहता है, इसमें अपना इंश्योरेंस कवर रहता है वो मिल जाता है, प्लस उस साल तक जो है जितने भी उसके बोनसेस एक्यूमुलेट हुए थे वो मिलते हैं, प्लस उसमें टर्मिनल बोनस मिल जाता है एंड में, और पॉलिसी जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो गारंटेड सर्वाइवल इनकम, गारंटेड सर्वाइवल इनकम की अगर मैं बात करता हूँ तो गारंटेड सर्वाइवल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है कि प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है कि आपने कितने साल तक पैसा दिया। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी की उम्र जो है, एज जो है किसी की 25 है, ठीक है, और वो 10 साल तक अपना पैसा देता है, 10 साल उसने पैसा दिया और 25 साल उसकी एज है, और 1 लाख रुपया वो एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसका बेसिक सम एश्योर्ड जो हुआ 10 लाख का हुआ, 10 गुना है बेसिक सम एश्योर्ड। तो ये जितने भी बोनसेस होते हैं ये आपका बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। तो अब इस टेबल पे आप देख सकते हो कि एनुअलाइज प्रीमियम जो है 1 लाख से लेके 1,99,000 तक उसका अगर है, और अगर उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म उसकी 10 साल की है, तो उसे जो पहले पहले 30 साल के लिए जो उसको जो कैश बोनस आएगा वो आएगा 2.75% ऑफ 10 लाख, बेसिक सम एश्योर्ड का 2.75%, जो कि होता है 27,500। अगले 30 वर्षों के लिए, उसके अगले 30 वर्षों के लिए जो उसे गारंटेड बोनस आएगा, ठीक है, वो आएगा 1.75% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, तो ये होता है 17,500। उसके अगले अगले 30 वर्षों के जो लास्ट के बचे हुए जो रेस्ट ऑफ द पीरियड होएगा उसमें जो आएगा वो आएगा 1.50% ऑफ 10 लाख, तो हो गया वो कितना, 15,000। तो इस तरीके से जो है इसमें गारंटेड सर्वाइवल इनकम आते हैं। अब मान लीजिए इसी टेबल को आप, अगर इसी टेबल को आप देखो, मान लीजिए कोई 2 लाख रुपया प्रीमियम पे कर रहा है, तो 20 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड हुआ और 10 साल की पीपीटी है, मान लीजिए 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो पहले 30 वर्षों के लिए जो उसको आएगा पैसा, तो वो आएगा 3% ऑफ कितना, 20 लाख। ठीक है, तो 3% ऑफ 20 लाख कितना हुआ, तो वो हुआ 60,000 रुपया, अगले 30 वर्षों तक आता रहा। और वैसे ही 2% कितना हुआ अपना 20 लाख का, जो अगले 30 वर्षों के लिए आएगा, तो वो हुआ 40,000। वैसे ही लास्ट में जो है 17,500 रुपया उसको आता रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा, ठीक है, उतना, और जितनी ज़्यादा उसकी पीपीटी रहेगी, प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप देखोगे, अगर आप 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी 15 साल की है, तो उस केस में पहले 30 साल के लिए 4.25% ऑफ 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख का जो है 4.25%, तो वो उसको जो है अगले 30 वर्षों तक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है गारंटेड सर्वाइवल इनकम की। तो इसमें जो इंश्योरेंस कवर रहेगा वो डिपेंड करता है एज, एंट्री एज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो इंश्योरेंस कवर मान लीजिए किसी की एज जो है 30 साल की है और 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा है, तो उस केस में जो जो उसका डेथ बेनिफिट जो उसका इंश्योरेंस कवर होगा वो होगा 13,50,000। इन केस अगर 55 साल की किसी की एज है तो उस केस में क्या होगा, 1 लाख के अगेंस्ट वो होगा 11 लाख। इन केस कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उस केस में क्या होगा, तो वो होगा 15 लाख। तो 15 लाख का जो है इसमें इंश्योरेंस कवर रहेगा। तो ये इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है ये डेथ बेनिफिट मल्टीपल फैक्टर है, ये पूरा इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो आइए हम अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे कल्पना की एक डॉटर है जिसकी एज है 3 साल और वो जो है 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रही है। ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म वो रखती है 15 साल, 15 साल वो पैसा दे रही है। ठीक है, प्रीमियम है 1 लाख। ठीक है, पॉलिसी टर्म कितनी होएगी उसकी, तो 100 माइनस एज, जो कि रहेगी 100 माइनस एज मतलब 100 माइनस 3, 97 ईयर्स की जो है टोटल पॉलिसी टर्म रहेगी। ठीक है, तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि आज मान लीजिए जनवरी, आज जो है उसने जो है अपना 1 लाख रुपया पे कर दिया। ठीक है, अगले साल जो है उसने फिर से जनवरी आया, एक और उसने प्रीमियम पे किया, तो आप देख सकते हो कि टोटल 12 महीने में वो 2 बार प्रीमियम दे चुकी है। तो उसी को आप देख सकते हो यहाँ पे कि 0 से जो लेके जो है अगले 14 तक, आज से स्टार्ट किया तो पहले 15 साल जो है उसने 15 लाख रुपया जमा करवा दिया, 1-1 लाख रुपया हर साल जमा करवाया। नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम 7वें साल से स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जो है उसको 59,000 पर ईयर आने लग गया। 15th ईयर ही, पॉलिसी टर्म के 15th ईयर ही आपके जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म उसकी ख़त्म होती है, 40,000 उसको जो है गारंटेड सर्वाइवल इनकम आने लग गया और 59,000 उसको नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम हो गया। तो मतलब 99,000 रुपीज़ जो है उसको एनुअली अब आने लग गए अगले 30 वर्षों तक। अब जो है 45th ईयर से लेके 74th ईयर तक जो है उसको अगले 30 वर्षों के लिए फिर से अगेन 99,000 आता रहा। ठीक है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पीरियड जो है उसको 99,000 ही आता रहा। ठीक है, और 97th ईयर जब जो है कल्पना की बेटी जो है 100 साल की हो जाती है, अगर 100 साल तक जी जाती है, तो उस केस में मेच्योरिटी पे जो उसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 9,22,30,000 रुपया। ठीक है, तो ये जो हमने नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम है ये 8% पे इलुस्ट्रेशन के हिसाब से जो है कैलकुलेशन की गई है। ठीक है,
और इसमें जो है इलस्ट्रेशन के हिसाब से जो है इसमें 59,000 आएगा। पहले अपना 7वें 8वें 9वें 10वें 8 साल तक आपका ऐसे 59,000 आता रहेगा। उसके बाद जैसे 15th ईयर होता है पॉलिसी टर्म का, उससे लेके एंड तक 99,000 जो है उसको सालाना आता रहेगा। और लास्ट में मेच्योरिटी पे जो है 9,22,30,000 रुपये आ जाएगा। तो इसमें टोटल जो इनको उसका जो पैसा बना, एक तो गारंटेड सर्वाइवल इनकम 27,32,500 आता रहा, ठीक है, जो कि 15वें साल से ही स्टार्ट हो गया जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हुई, ठीक है। उसके बाद जो है 59,56,500 जो है नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम आता रहा, जो कि 7वें साल से शुरू हो जाता है। साथ में मेच्योरिटी बेनिफिट में 9,22,30,000 उसको जो है मेच्योरिटी बेनिफिट में मिला। तो टोटल जो उसको मिला वो मिला उसे 10,09,19,000 रुपया, ठीक है। और उसने इन्वेस्ट कितना किया, तो उसने इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपया, ठीक है। तो 15 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया और उसको 10,09,19,000 रुपया मिला, ठीक है। बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का रहता है, आपको बताया था 10 टाइम्स होता है, और जितने भी बोनसेस होते हैं ये 10 लाख पे ही आगे आपके कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है मिनिमम डेथ बेनिफिट जो रहेगा 14,85,000 रहता है। और अगर 60th पॉलिसी ईयर के टाइम डेथ हो जाती है, ठीक है, जब उसकी गुड़िया 63 की हो जाएगी, तो उस केस में जो है जितने बोनस हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 44,94,000 उस टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। तो ये वाला टेबल आपके साथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, इसमें जो है डेथ बेनिफिट जो मल्टीपल है, 3 साल की एज थी, 14.85, तो मतलब 1 लाख प्रीमियम दिया था, तो सिंपल सी बात है 1 लाख इंटू 14.85, तो 14,85,000 पे इसमें इंश्योरेंस कवर चलता रहा। तो अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए अतुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो अपने गोल्डन स्टेज, अपने करियर के गोल्डन स्टेज में पहुंच चुका है, और वो 45 साल का हो जाएगा इस साल में। और वो अब प्लानिंग कर रहा है, अपने ऑलरेडी प्लान कर चुका है चिल्ड्रन फ्यूचर के बारे में ना, वो अपनी एक रिटायरमेंट के लिए जो है प्लान कर रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि वो 3 लाख रुपया सालाना अपना अगले 15 साल के लिए जो है SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान में इन्वेस्ट करेगा, 3-3 लाख रुपया हर साल, ठीक है, अगले 15 साल के लिए। तो इसकी इलस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से है कि आज उसने इन्वेस्ट किया तो आज मतलब जीरो ईयर है ये, ठीक है, जीरो, फिर अगले साल 1 होएगा, तो मतलब 12 महीने में 2 प्रीमियम दे चुका है। आज जनवरी है, 1 साल कंप्लीट होने के लिए उसको अगले जनवरी में फिर से पे करेगा, तो फर्स्ट 1 साल हो गया पॉलिसी का, ठीक है। फिर सेकंड पॉलिसी, फिर थर्ड पॉलिसी ईयर, फोर्थ पॉलिसी ईयर, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है 14, ठीक है, अगर आप काउंट करोगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 15 साल उसने पे किया, ठीक है। 15th ईयर से तो मतलब टोटल 45 लाख रुपया वो पे कर चुका है, ठीक है, 15 दिया 45 लाख रुपया पे कर चुका है। 15th ईयर से जो है उसको गारंटेड सर्वाइवल इनकम आने लग जाएगा। 7th ईयर से उसको नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो कि रहेगा 1,77,000 एनुअली आता रहेगा, ठीक है। और वो आता रहेगा इसको एनुअली, ठीक है, 38 ईयर तक 1,77,000 आता रहेगा। उसके बाद ही जो उसका सर्वाइवल इनकम, जो गारंटेड सर्वाइवल इनकम, वो 15th ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जो इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 8 साल के लिए उसको जो है खाली 1,70,000 आता रहेगा। उसके बाद जो है 15th पॉलिसी टर्म 50 पॉलिसी टर्म के बाद जो है उसे टोटल जो है 3,04,500 वो आता रहेगा अगले, जब तक वो 100 साल का नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल बताया था 100 माइनस 45 जो पॉलिसी टर्म रहेगी वो रहेगी 55 साल की। तो 55 साल की जो है टोटल पॉलिसी टर्म रहेगी। तो 15th ईयर के बाद जो है उसको 3,04,500 रुपया लगातार आता रहेगा जब तक वो 100 साल का नहीं हो जाता है। और 100वें साल जो है उसको जो 100वें साल मिलेगा वो मिलेगा उसको 1,52,70,000 रुपया, ठीक है। तो इस केस में जो है टोटल जो उसको गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो उसको आया वो आया 48,97,500, ठीक है। और नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो आया 90,03,000 आया। मेच्योरिटी बेनिफिट जो आया वो इसको मिला के जो है 1,52,70,000 आया जो लास्ट में उसको मिला। और टोटल बेनिफिट जो उसको हुआ वो हुआ 2,91,70,500, ठीक है। 45 लाख दे के उसको 2,91,70,500 रुपया मिल गया। पॉलिसी टर्म थी 55 साल की। बेसिक सम एश्योर्ड वही 10 गुना रहता है 30 लाख का, ठीक है। अगर ये 20वें साल अगर डेथ हो जाती है, एग्जाम्पल है, तो 50,29,500 उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा, इसमें अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 3 लाख रुपया पे कर रहा है, 15 साल की PPT है। तो आप ये देखो 3 लाख ये पे कर रहा है, मतलब 2 लाख से ऊपर है, ठीक है, 15 साल की PPT है, ठीक है। तो पहले साल जो इसको पहले 30 वर्षों के लिए 4.25%, तो 4.25% ऑफ सम एश्योर्ड। तो इस केस में सम एश्योर्ड कितना था, 4.25% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 30 लाख का, ठीक है, 4.25% वो हुआ 1,27,500, ठीक है। वैसे ही जो है इसमें अगले 30 साल के लिए 3.25%, ठीक है। लेकिन अगले 30 साल ये जा ही नहीं पाएगा क्योंकि तब तक वो 100 साल का हो चुका होगा उसके अगले, ठीक है। तो वो इस केस में जो बनेगा वो आएगा 3.25% ऑफ सम एश्योर्ड, वो रहेगा 97,500। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि 3% लास्ट का 30 ईयर्स क्यों नहीं लिया,
ठीक है। तो इसमें जब तक वो 45 से 10 साल और हुआ, उसके बाद 100 साल का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये कैलकुलेशन हुई है। तो आइए हम एक अब अगले, तो इसमें आपको ये भी बता देता हूँ मैं, सम एश्योर्ड जो रहेगा डेथ पे, ठीक है, वो क्या रहेगा इसका। तो 45 आप ले सकते, 45 एज पे आप देख सकते हो जो डेथ बेनिफिट मल्टीप्लायर है वो 12 का है, मतलब 12 इंटू 3 लाख जो प्रीमियम पे कर रहा था। तो 36 लाख रुपये का इसमें इंश्योरेंस कवर रहेगा, ठीक है, पहले दिन से। अब अगला हम एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रतीक ने जो है अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाई है अपने बिजनेस यूनिट को ओपनिंग की उस पर। तो वो काफ़ी ग्रेटफुल है अपनी फैमिली के लिए, स्पेशली अपनी वाइफ के लिए, नेहा के लिए। तो इस ग्रेटिट्यूड में जो है वो चाहता है कि नेहा के नाम से जो है वो 1 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम पे करे अगले 10 वर्षों के लिए। तो इसकी इलस्ट्रेशन में क्या रहेगा कि वो 10 साल के लिए प्रीमियम उसने पे किया, ठीक है, 1 1 लाख रुपया प्रीमियम पे किया, एज है नेहा की 30 साल, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, 7वें साल से नॉन गारंटेड आने लग जाएगा 40,500। तो 7वें 8वें 9वें सिर्फ 3 साल आप उसको 40,500 आया। 10वें साल से जो है उसको टोटल टोटल जो है 68,000 उसको आता रहा जब तक उसकी वाइफ जो है 100 साल की नहीं हो जाती, ठीक है। तो पॉलिसी टर्म कैसे डिफाइन हुई है, 70 है ये, तो 100 माइनस 30 तो 70, ठीक है। मेच्योरिटी पे जो है इसमें टोटल जब उसकी वाइफ जो है 100 की हो जाएगी तो 89,50,000 उसको मेच्योरिटी पे मिलेगा। तो इस केस में जो गारंटेड सर्वाइवल इनकम है वो आया 13,65,000, नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो आया जो कैश बोनस के रूप में आया 29,04,500, ठीक है। मेच्योरिटी बेनिफिट जो आया 89,50,000, टोटल बेनिफिट जो आया वो आया 1,32,19,500। बेसिक सम एश्योर्ड वही है, ठीक है, 10 गुना है प्रीमियम का, 10 लाख। जितने बोनसेस होते हैं वो 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। तो इसका भी हम देख लेते हैं गारंटेड सर्वाइवल इनकम कैसे हुई। तो 30 साल के केस में आप देख सकते हो पीपीटी कितनी है, प्रीमियम पेइंग टर्म है इसकी 10 साल, ठीक है, और प्रीमियम है 1 लाख। तो ये आप देख सकते हो थर्ड कॉलम वाला एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख से 1,99,000 में जो इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर रहेगा वो रहेगा 2.75%। तो 2.75% ऑफ 10 लाख तो वो आएगा 27,500, पहले 30 वर्षों के लिए 27,500, उससे अगले 17,500, फिर जो बचे हुए होंगे फिर उसके बचा ही 1 साल, उसके बाद वो 100 साल की हो जाएगी, ठीक है, तो 15,000। तो इसमें जो नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम सभी इलस्ट्रेशन में जो है वो 8% पे लिया गया है कि 8% जो है कंपनी जो है नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम अपनी जो है बोनस जो है डिक्लेयर कर रही है एवरी ईयर, ठीक है। तो अब इसमें इंश्योरेंस कवर क्या रहेगा, वो रहेगा 13.50 टाइम्स, क्योंकि एज 30 है तो 1 लाख था तो 13,50,000 का डे 1 से जो है इंश्योरेंस कवर चलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ 30वें साल जो है डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलेगा 14,48,000। और तब तक जितने भी उसको जो है नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम आते रहे वो तो आप उसको मिल ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की तरफ ले चलते हैं आपको। लतिका ने एक स्टार्टअप में काम करती है, ट्रैवलिंग पसंद करती है और दुनिया देखना चाहती है। तो वो 25 साल की है और वो काफ़ी सेव करती है ड्रीम के लिए अपने। तो इसके लिए जो है वो SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान लेती है 75,000 प्रीमियम के से स्टार्ट करती है, जिसमें वो प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 12 साल की रखती है, ठीक है। तो वो चाहती है कि उसको जो है आगे पे आउट मिलते रहे। तो इसकी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। तो वो 75,000 रुपया दे रही है 12 साल। तो पहले 12 साल उसने 75,000 रुपया दिया तो मतलब टोटल 9 लाख रुपया वो प्रीमियम पे कर चुकी है। तो उसका जो नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम है वो उसे आने लग जाता है कब से, 7वें साल से। तो 7वें आया, 8वें 9वें 10वें 11वें, ठीक है। तो 5 साल उसको जो है 36,000 रुपया वापस आता रहा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म उसकी ख़त्म होती है, ठीक है, 12 मतलब 144 महीने ख़त्म होते हैं, उसके बाद जो है उसे टोटल नॉन गारंटेड प्लस गारंटेड सर्वाइवल वो उसको 58,500 अगले जब तक वो 100 साल की नहीं होती तब तक आता रहता है रेगुलर साल। और लास्ट में जब वो 100 साल की हो जाती है तो उस केस में जो है उसे 80,17,500 रुपये आता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो है उसे टोटल आई 11,77,500, नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम उसे आई 27,46,500, मेच्योरिटी बेनिफिट उसे लास्ट में जो मिली जब वो 100 साल की होगी तो आया 80,17,500। टोटल जो उसको आया वो आया 1,19,41,500। दिया कितना था उसने, 9 लाख। 9 लाख पे जो है उसको 1,19,41,500 आया। कैन यू बिलीव दैट, ठीक है। तो बेसिक सम एश्योर्ड इसमें क्या रहेगा, वही रहेगा 10 गुना प्रीमियम के, तो वो रहेगा आपका 7.5 लाख रुपया। और जितने भी बोनसेस होते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड पे कैलकुलेट होते हैं। तो मिनिमम डेथ बेनिफिट जो इसमें रहेगी वो रहेगी 10,31,250, ठीक है। तो और इसमें डेथ बेनिफिट जो 40th पॉलिसी ईयर के वो मिलेगी 14,12,250। तो इसमें जो रहेगा इसमें ये गारंटेड सर्वाइवल इनकम 22,500 कैसे आया, तो आप देख सकते हो 75,000, 50 से 99,000 के बीच में आ रहा है 75,000, ठीक है। पीपीटी जो है 12 साल की है तो इसमें आप देख सकते हो कि 3% ऑफ 75,000 जो कि रहेगा 22,500,
ठीक है, सॉरी 75, 7.5 लाख, 7.5 लाख का 3% हुआ 22,500। तो अपने पहले 30 वर्षों के लिए आया। ठीक है, उसके बाद जो है अगले उसमें जो है 2% ऑफ 7.5 लाख वो हुआ अपना 15,000 अगले 30 वर्षों के लिए आया। फिर बचे हुए जो 2-3 साल हैं, ठीक है, उसमें जो है कितना आया, वो आया 1.75% ऑफ 7.5 लाख, वो रहता है 13,125 ईयरली बेसिस पे। तो 75वें जब पॉलिसी टर्म हो जाएगी तो उसके बाद तो वो 100 साल की हो जाएगी, उसके बाद तो उसको मेच्योरिटी पर 80,17,500 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो इंश्योरेंस कवर रहेगा तो वो किस तरीके से रहेगा, एज है कितनी इसकी, शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड एज, तो 25 साल में आप देख सकते हो 13.75। ठीक है, तो 13.75 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इसे हम करेंगे 75,000 से, जो कि आएगा 10,31,250। तो उसका इंश्योरेंस कवर 10 लाख का रहेगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो और कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।